तो देखा आपने कि असद की जो आखिरी लोकेशन है वो दिल्ली में ट्रेस हुई है और लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। कल 3 लोगों को भी हिरासत में लिया गया था और उन्हीं लोगों की तरफ से इस बात का खुलासा किया कि दिल्ली में असद 15 दिन तक रुका था। डॉन की जो वांटेड फैमिली है उसके बारे में आइए कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे दें। इंफॉर्मेशन ये है कि असद की जो वांटेड दुल्हन है अतीक के बेटे असद का निकाह तय था, यानी इसकी शादी होने वाली थी। आयशा नूरी की बेटी से बात पक्की हो गई थी। आयशा नूरी जिसके पति अखलाक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आयशा की बेटी का नाम उंजिला बानो है जिसके साथ असद की शादी तय हुई थी। पिछले साल दोनों की हुई थी सगाई पहले हो चुकी थी लेकिन अब शादी होने वाली थी। उंजिला पर शूटर्स की मदद का आरोप है। आप देखिए ये जो उंजिला है जिसके साथ शादी होने वाली थी अब उसको भी आरोपी बना दिया गया है। उंजिला पर सबूत मिटाने का भी आरोप लगा है कि उंजिला ने इस पूरे मामले में सबूत नष्ट करने की कोशिश की। प्रयागराज पुलिस ने वांटेड घोषित कर दिया है उंजिला को, जिसकी शादी असद से होने वाली थी, जिसके साथ पिछले साल ही सगाई तय हुई थी। प्रयागराज पुलिस को उंजिला की भी तलाश है। आपको यह भी बता दें कि अब उंजिला पर भी आरोपी बना दिया गया है। अब इसकी तलाश की जा रही है। आयशा की बेटी पर जल्द इनाम भी घोषित किया जाएगा। आप देखिए अतीक एंड फैमिली पर लगातार इनाम की जो राशि है वो बढ़ा दी गई है। शाइस्ता पर भी बढ़ाई गई है। अब उंजिला पर भी राशि रखी जाएगी। उमेश हत्याकांड में शामिल उंजिला भी थी और उस पर सीधा आरोपी है कि उसने सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। असद के साथ इसका निकाह होने वाला था और अब यह बड़ी जानकारी कि जल्द ही प्रयागराज पुलिस की तरफ से उंजिला पर भी इनाम की राशि रखी जा सकती है क्योंकि पुलिस को उनकी तलाश है। अब बड़ी खबर क्या मिलेगी आपको मोनिका बताएंगे। बिल्कुल गायत्री आपको जानकारी दे रही थी कि किस तरीके से एक के बाद एक नए खुलासे जो हैं वो सामने आ रहे हैं और इनको देखने के बाद ये बात जरूर कहनी होगी कि उत्तर प्रदेश में दम है, क्योंकि ये नया उत्तर प्रदेश है, ये योगी सरकार का उत्तर प्रदेश है और यही एक बड़ी वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया है गुंडों को, माफियाओं को कि उनका उपचार सरकार के पास है। मिट्टी में मिलाने का काम उनका हमारी सरकार करेगी। यूपी में सर तानकर नहीं चलता माफिया। क्योंकि माफिया का उपचार है सरकार के पास। गुंडों माफियाओं को योगी सरकार का अल्टीमेटम। पिछले 6 साल में यूपी में सब बदल रहा है। यहाँ जुर्म का राज खत्म हो चुका है, कानून का राज चल रहा है। माफियाओं की माफियागिरी मिट्टी में मिलाई जा रही है, बदमाशों पर कार्रवाई हो रही है। हालात ये है कि जिनके नाम से पहले लोग कांपते थे अब वो यूपी में आने से कांप रहे हैं। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। योगी सरकार का प्रण, अपराधी कांपे थर-थर। पिछले कुछ दिनों में माफिया अतीक अहमद की गैंग पर लगातार कानून का वार हो रहा है। अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। अतीक के गुर्गे या तो जेल में हैं या फिर भागते फिर रहे हैं। जिन अपराधियों ने यूपी में दहशत फैलाकर एक तरह से बंधक बनाए रखा वो अब कांप रहे हैं। पिछले 6 वर्ष के अंदर देखा होगा आज उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है। सीएम योगी ने गोरखपुर से एक बार फिर गुंडों माफियाओं को चेताया कि ये नया यूपी है, यहाँ कानून तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। माफिया नामक बीमारी का उपचार सरकार के पास है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां व्यापारियों की संपत्ति पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी।
सीएम योगी का ये बयान उन सारे अपराधियों को चेतावनी है जो ये समझते हैं कि राज्य के बाहर बैठकर वो अपने काले कारनामे कर सकेंगे, जिन्हें ये लगता था कि जो पहले होता आया है वो आगे भी हो सकता है और कहीं से कुछ ढील मिल जाएगी। प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड के बाद जिस तरह कानूनी कार्रवाई हुई, उसने अतीक का पूरा साम्राज्य ध्वस्त कर दिया। अतीक गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसका भाई अशरफ बरेली और उसके 2 बेटे लखनऊ और प्रयागराज की नैनी जेल में कैद हैं। उसकी पत्नी शाइस्ता और एक बेटा असद पुलिस के डर से भागे भागे फिर रहे हैं। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। न दंगा न अपराध, यूपी में कानून राज। सीएम योगी का दावा कि 6 साल से यूपी बदल चुका है, यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। पिछले 6 वर्ष के अंदर देखा होगा, आज उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते। दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। सीएम योगी ने अपने इस दौरे पर गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र को कई सौगातें दी, लेकिन साथ ही माफियाओं अपराधियों को सख्त चेतावनी दे डाली कि यूपी में कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।